इस धरती पर जन्मे अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके जैसा साइंटिस्ट धरती पर सदियों में एक बार पैदा होता है। हर कोई जानता है वह एक बहुत महान वैज्ञानिक थे। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में अल्बर्ट आइंस्टाइन की ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जिसे शायद हर कोई नहीं जानता। आपको ये सुनकर काफ़ी हैरानी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए तो इनका सर बाकी बच्चों की तुलना में काफ़ी बड़ा था और इन्होंने 4 साल की उम्र तक बोलना भी नहीं शुरू किया था। मगर एक दिन जब 4 साल के आइंस्टाइन जब अपने माता पिता के साथ खाना खाने पर बैठे तो उन्होंने अपनी 4 साल की चुप्पी तोड़ी और वह पहली बार बोले, सूप बहुत गर्म है। दोस्तों, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि आइंस्टाइन जूतों के साथ कभी मोजे नहीं पहनते थे, क्योंकि जब वो छोटे थे तो उनके पैर के अंगूठे बहुत बड़े थे जिससे उनके मोजे में छेद हो जाता था। यहाँ तक कि वे अपने जूते की डोरी भी नहीं बांध पाते थे। दोस्तों, आइंस्टाइन के जीवन से जुड़े अजीबोगरीब किस्से यही नहीं रुके, बल्कि उनके बड़े होने पर उनकी कई ऐसी आदतें थीं जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान हो जाता था। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट और फ़ोन नंबर याद रखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का टेलीफोन नंबर भी नहीं याद रहता था। एक कॉमन साइंटिस्ट अपनी पूरी ज़िंदगी में 3-4 आविष्कार करता है, लेकिन आइंस्टाइन ने 1905 में ही 3-4 आविष्कार कर लिए थे। लेकिन फिर भी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बचपन से ही वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे, इसीलिए बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ़ बच्चों में ही की जाती थी। इसीलिए आइंस्टाइन के टीचर भी उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो साइंस और मैथ के अलावा हर सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते थे। इसके बावजूद भी आइंस्टाइन ने दुनिया के सामने ऐसे साइंस की रिसर्च पेश की जिसके बिना साइंस अधूरी है। 18 अप्रैल 1955 को जब आइंस्टाइन की मृत्यु हुई तब उनके परिवार वालों ने एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस को आइंस्टाइन की डेड बॉडी की जांच के लिए बुलाया। लेकिन दोस्तों, जांच करते वक्त डॉक्टर हार्वे ने उनके परिवार की बिना अनुमति के ही उनके दिमाग को शरीर से निकाल लिया और वहां से भाग गए। यह कार्य अनैतिक था, जिसके कारण डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया। दरअसल डॉक्टर हार्वे अल्बर्ट एडिसन के दिमाग पर रिसर्च करते हुए यह जानना चाहते थे कि आखिर वो आम लोगों से अलग क्यों है। साथ ही वो ऐसी चीज़ों को जानना चाहते थे जो साइंस और साइंटिस्ट दोनों को ही फ़ायदा पहुंचा सके। हालांकि उन्हें उस समय आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करने की परमिशन नहीं मिली और थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग को जार में रख कर कहीं बेसमेंट में छुपा दिया। कि दोस्तों, 20 साल के बाद 1975 में आइंस्टाइन के बेटे हांस अल्बर्ट आइंस्टाइन की अनुमति के बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू किया। सबसे पहले डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग का वज़न किया, जिसका वज़न 1240 ग्राम था, जो कि नॉर्मल इंसान के दिमाग से काफ़ी छोटा था। इसके बाद दोस्तों, डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग के 240 टुकड़े किए और दुनिया भर के मशहूर रिसर्चर्स के पास भेज दिया। रिसर्च के दौरान यह पाया गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में आम इंसान के मुकाबले ज़्यादा सेल्स थीं और उनके दिमाग में न्यूरॉन की डेंसिटी 17% ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आइंस्टाइन को ज़्यादा ब्रेन पार्ट मिलती थी। साइंटिस्ट का कहना है कि यही वजह है आइंस्टाइन की मैथमेटिक स्किल और चीज़ों को इमेजिन करने की पावर नॉर्मल ब्रेन से कहीं ज़्यादा थी। दोस्तों, क्या आपको पता है आइंस्टाइन का जन्मदिन 14 मार्च को पूरी दुनिया जीनियस डे के रूप में मनाती है। दोस्तों, डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग के साथ जो कुछ भी किया, क्या वो सही था या गलत, इस बारे में अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।